नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन हब के इस चैनल में एक बार फिर से मैं शशांक शेखर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भक्ति तथा नीति के मर्मज्ञ बिहारी लाल के बारे में उनके जीवन परिचय तथा उनकी साहित्यिक परिचय को देखेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहारी लाल का जन्म स्थान जो माना जाता है वो बसुआ गोविंदपुर माना जाता है। ये जो बसुआ गोविंदपुर ये आपके ग्वालियर के समीप पड़ता है। दोस्तों, इसके बाद हम इनका सन देखते हैं, मतलब किस सन में इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों 1603 ईस्वी में जो है वो बिहारी लाल का जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम था दोस्तों केशव राव चौबे था। केशव राय चौबे इनके पिता का नाम था दोस्तों। और ये बचपन में अपने नगर में ही रहे, ये बचपन में ग्वालियर में ही रहे। उसके बाद दोस्तों ग्वालियर से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ये वहाँ से ओरछा नगर चले आए और ओरछा नगर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर इनकी मुलाकात जो है वो केशव दास, आचार्य केशव दास से होती है। और जो आचार्य केशव दास थे वह काव्य शास्त्र में ही बहुत पारंगत थे। केशव दास काव्य शास्त्र में एक पारंगत विद्वान थे दोस्तों। उनकी संगत में रहने तथा उनकी शिक्षा दीक्षा में बिहारी लाल का जो शिक्षा थी और उनका जो काव्य शास्त्र था वो उसमें पूरी तरीके से पारंगत हो गए दोस्तों। अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह ग्वालियर में ही प्राप्त किए। उसके बाद दोस्तों ये जब काव्य शास्त्र में पूरी तरीके से पारंगत हो गए तो बिहारी जी ने अपनी रचनाओं से अन्य अनेक कवियों को प्रभावित किया है। इसके बाद दोस्तों बिहारी लाल जी ने जयपुर नरेश मिर्जा सिंह राजा जयसिंह के आश्रय में चले गए और वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि राजा जयसिंह अपनी रानी के प्रेमवश तथा भोग विलास में वे अपने राज्य को संभालने में पूरी तरीके से असमर्थ थे। तब वहाँ उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में एक दोहा लिखा और जो अत्यधिक प्रचलित हुआ। दोहा दोस्तों इस प्रकार है, ना ही पराग ना ही मधुर मद, ना ही विकास इह काल, अल कल ही सौ विधियो आगे कौन हवाल। इससे प्रभावित होकर जब राजा ने इस दोहे को सुना और इसका अर्थ को समझा तो उससे प्रभावित होकर वो फिर से अपने राजपाठ में रुचि लेना शुरू कर दिया। और दोस्तों राज दरबार में आने के पश्चात वे जब इस दोहे को सुने और सुनने के बाद दोस्तों जब उन्होंने इसके बारे में पूरी तरीके से समझा और जाना, इसके बाद जब वे अपने राज दरबार में आए तो उन्होंने बिहारी लाल को सम्मानित किया और उनको भेंट दिया। और भेंट देने के बाद दोस्तों वहाँ पर बिहारी जी की भेंट जो है वो रहीम से होती है। और 1662 ईस्वी में बिहारी जी बिहारी सतसई की रचना करते हैं दोस्तों। 1662 में बिहारी जी ने बिहारी सतसई की रचना की और रचना के विषय में दोस्तों उन्होंने श्रृंगार, भक्ति और नीति परक दोहों को सम्मिलित किया है। तो दोस्तों इस दोहों को सम्मिलित किया है और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जाता है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। दोस्तों अक्सर रचनाओं में या परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों बिहारी सतसई में दोहों की संख्या जो है वो आपकी 723 है। और इनकी दोस्तों जो शैली है वो मुक्तक शैली है। और इनका जो प्रमुख कार्य था, मतलब इनको इसलिए जाना जाता था क्योंकि ये गागर में सागर भरने का कार्य करते थे। मतलब ये छोटे ही शब्दों में, थोड़े ही शब्दों में बहुत कुछ कहा जाते थे। इसके बाद दोस्तों इनकी ये विशेषता हो गई। अब इनका हम साहित्यिक परिचय देखते हैं दोस्तों। बिहारी जी 700 से अधिक दोहों की रचना की है। अभी आपको हमने बताया था कि मतलब 723 दोहों की वो रचना किए हैं। तो दोस्तों इसमें बिहारी जी ने श्रृंगार, भक्ति, नीति, ज्योतिष, गणित, इतिहास आदि सभी विषयों को इस दोहों में
सम्मिलित किया है। और दोस्तों इनका मतलब जो दोहे हैं इनमें आप देखेंगे श्रृंगार के दोहे और भक्ति के दोहे इनमें ज़्यादा हैं दोस्तों। और इनका इस तरीके से विभाव, अनुभाव और आलंबन सब कुछ को सम्मिलित करके इतना बढ़िया से इन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया है कि उसको पढ़ने के बाद समाज एक दूसरी राह को पकड़ सकता है। फिर दोस्तों हम इनकी अब कृतियों के बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। बिहारी सतसई मुक्तक शैली में लिखी गई है। जो इनकी रचना है बिहारी सतसई वह एक मुक्तक शैली में लिखी गई है और इसमें 723 दोहे हैं, उसको हमने आपको बता दिया। और बिहारी जी गागर में सागर भरने का कार्य करते थे, वो भी हमने बता दिया आपको। उसके बाद फिर दोस्तों हम इनकी अब भाषा शैली को देख लेते हैं। अभी हमने बता दिया कि इनकी शैली कौन सी थी, मुक्तक शैली आपको बता दिया है। और इसके साथ साथ इन्होंने मुहावरे का भी बहुत प्रयोग किया है। इन्होंने कई जगह पर मुहावरे का बहुत प्रयोग किया है। अब इनका दोस्तों अंतिम जो आता है साहित्य में स्थान, बिहारी जी को साहित्य में क्या स्थान दिया गया। तो बिहारी जी जो थे वो रीतिकालीन कवि थे, रीतिकालीन कवि थे और परिस्थितियों इनके सामने जैसी परिस्थितियां आई इन्होंने उसी से प्रेरित होकर उसी प्रकार की रचना, उसी प्रकार के दोहे लिखते चले गए। इन्होंने दोस्तों जो जिस प्रकार की परिस्थितियां में रहे, जहां पर इन्होंने जो देखा, जो परिस्थितियां थी समाज की, उसको देखने के अनुसार इन्होंने अपनी रचना की है। तो दोस्तों इनका रीतिकाल में एक अद्वितीय स्थान है और ये अपनी रचनाओं के बल पर इन्होंने एक अपनी अमिट पहचान छोड़ी है जो हमेशा सदा सदा के लिए लोगों को बीच में रहेगी। दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।